गीता का सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर कौन सा है जो बताता है कि भगवान को पाने के लिए जंगल नहीं, अपना काम करना जरूरी है। अध्याय 3, जिसका नाम है कर्मयोग। यह अध्याय बताता है कि कर्मा ही मुक्ति का मार्ग है। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका शास्त्र सार में। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 के पार्ट 1 को। अध्याय 2 के बाद अर्जुन कंफ्यूज हो गए हैं। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर कर्म ही सबसे बड़ा है तो मुझे फिर इस युद्ध जैसे कर्म में क्यों डाल रहे हो। यानी कि अर्जुन सोच रहे हैं कि कर्म बड़ा है या ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में 2 मार्ग है, पहला ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। लेकिन बिना कर्म किए कोई भी मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति हमें कर्म करने के लिए मजबूर करती है। श्री कृष्ण सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। इसे कहते हैं निष्काम कर्म योग, यानी कर्म करो पर रिजल्ट का अटैचमेंट छोड़ दो। जो इंसान सिर्फ खुद के फायदे के लिए कर्म करता है वो इंसान कर्म के बंधन में फंस जाता है, लेकिन जो भगवान को अर्पण करके कर्म करता है वो कर्म से मुक्त हो जाता है। कृष्णा यज्ञ की बात करते हैं। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन नहीं होता, यज्ञ का मतलब होता है अपने कर्मों को समाज के हित में लगाना। जो लोग बिना यज्ञ भाव के जीते हैं वो लोग सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, और ऐसा जीवन पाप का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्तव्य करो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। दूसरों का परफेक्ट काम करने से अच्छा है अपना इम्परफेक्ट कर्तव्य निभाना। चैप्टर के एंड में अर्जुन पूछते हैं कि इंसान गलत कर्म क्यों करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि काम और क्रोध सबसे बड़े शत्रु हैं। ये बुद्धि को धुंधला कर देते हैं। इन्हें कंट्रोल करना ही असली योग है। अध्याय 3 का सार, जीवन भगवान से नहीं, जीवन को भगवान को अर्पण करके जीना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि इसके बाद आने वाला पार्ट मिस ना हो, जिसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय का आध्यात्मिक मतलब, लाइफ लेसन और शास्त्र ज्ञान क्या है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।